समझ में आ गया? तो ये होगा। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या करना है। तो बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शंस ना। रिफ्रैक्शंस स्फेरिकल सरफेस। सबसे पहले स्फेरिकल सरफेस क्या होता है ध्यान रखो। मैं सबसे पहले स्फीयर की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? स्फीयर। ध्यान से देखो, यहीं पे समझाऊंगा। लेंस को एक क्लास और लूंगा, उसमें समझा दूंगा। एक क्लास में लेंस खत्म हो जाएगा। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो अब अगर क्या करते हैं, इससे पहले और अभी वाले में फ़र्क है। आप क्या करना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा पार्ट लिया, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है ना, अब ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है ये ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसको बोलते हैं? जिसको आर पार हम देख सकते हैं। ये भी क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं इसको? और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। लेकिन तरीका अलग है। आप इसको भी कॉनकेव बोल सकते हैं, इसको भी कॉन्वेक्स बोल सकते हैं, लेकिन अभी तरीका अलग है। मैं सरफेसेस की फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर मैं एक साइड ऐसा लेता हूँ और दूसरा साइड पूरा का पूरा ग्लास है, मान लो आप ऐसा एक ग्लास का अज्यूम कर लो, या फिर ऐसा अज्यूम कर लो। ऐसा अज्यूम कर पा रहे हो? सामने का पार्ट कैसा है? ऐसा उभरा हुआ है, कर्व्ड है, और ये पूरा ग्लास है। और यहाँ पे पार्ट क्या है? दबा हुआ है, और ये पूरा क्या है? ग्लास है। तो ऐसे कंडीशन में इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो हमारे पास दो स्पेरिकल सरफेसेस होते हैं। मिरर नहीं है ये, स्पेरिकल क्या है? सरफेसेस है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, साफ साफ सीबीएसई लिख के रखा है, इसको पढ़ लेना करके, ठीक। तो ध्यान से देखना। तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा सरफेस? कॉन्वेक्स सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, दोनों का एक सेंटर तो होगा ना, तो इसका भी क्या होगा? एक सेंटर होगा, और इसका भी क्या होगा? सेंटर होगा। सेंटर इसका अंदर, इसका बाहर क्यों हुआ? दिख रहा है ना? सेंटर तो हमेशा क्या होता है? अगर इसको पूरा करोगे तो कैसा होगा? ये ऐसा हो जाएगा। इसको पूरा करोगे तो कैसा होगा? ये ऐसा हो जाएगा। बात समझ में? तो इसके सेंटर को भी अपन क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? यहां से अंत का डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको? और इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, हमने पढ़ रखा है। इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं इसको? पोल। और यहाँ पे ए पी और क्या होगा? बी। ए पी और बी। अभी लेंस स्टार्ट नहीं किया हूं मैं, अभी सरफेसेस बता रहा हूँ। सरफेस को अच्छे समझ लो, फिर लेंस बहुत ईजी कर दूंगा मैं। और सरफेसेस भी 6 तरीके का होता है। कितने तरीके का? आपके स्कूल में 6 बताए नहीं होंगे, 2 बताए होंगे, 2 मैं भी बताऊंगा, ठीक है। बाकी तरीका बता दूंगा, 6 के 6 आप बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं पोल। एपीबी को क्या बोलते हैं? एपीबी को बोलते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कहां स्टार्ट है? ए पी बी। और ये भी कहां स्टार्ट है? ए पी बी। समझ में आ गया? अब इसी को लेके हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का 6 फार्मूला बनेगा। कितना? 6 फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले कॉनकेव के लिए सरफेस और कॉन्वेक्स के लिए भी सरफेस। याद रखना, इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स को जो होता है ना, ये इसको अपन डाइवर्जिंग टाइप ऑफ सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ये कन्वर्ज करता है। ये क्या करेगा? कन्वर्जिंग। और ये डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब किसी चीज को फैला देना, और कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज कर देना, ठीक। तो अब 2 तरीके का होगा, एक हो गया कॉनकेव सरफेस और एक क्या हो गया? कॉन्वेक्स सरफेस। तो रियल कौन बनाता है? तो ये रियल इमेज कौन बनाता है? तो याद रखना, मिरर के जस्ट अपोजिट चलता है। मिरर में रियल कौन बनाता था? मिरर, रियल में मिरर जो था, कॉनकेव मिरर जो था वो रियल वर्चुअल दोनों बनाता था, ठीक। और कॉन्वेक्स क्या था? सिर्फ वर्चुअल बनाता था। रियल इमेज की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पे उल्टा हो जाएगा, वहां कॉनकेव रियल बनाता तो यहां कॉन्वेक्स रियल बनाएगा। और रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। कौन? कॉन्वेक्स। और कॉनकेव सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा? वर्चुअल बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पढ़े हैं ना अपन, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। उसमें क्या पढ़े हैं अपन? कॉन्वेक्स क्या करता है? उसमें वर्चुअल इमेज बनाता था। तो यहाँ कॉन्वेक्स क्या किया? वहां कॉनकेव क्या कर रहा था? रियल इमेज। तो यहाँ कॉनकेव क्या करेगा? ये ऐसे याद रखना आप लोग, जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये क्या कर सकता है कॉनकेव? थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया, वो इधर लिखना, इसको इधर लिख देना ना, लिखते समय प्रिंटिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको इधर कॉन्वेक्स इधर लिखना, कॉनकेव उधर लिखना। तो ये क्या होगा? ये कॉन्वेक्स नहीं है ना, ये कॉन्वेक्स है।
ये क्या है, कॉन्वेक्स है, और ये क्या है, कॉनकेव है। कॉनकेव सिर्फ क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम दो तरीके से बना सकते हैं, मतलब रिफ्रैक्शन फार्मूला हम दो तरीके से निकालते हैं। जब ऑब्जेक्ट रेरर से कहाँ जा रहा हो, डेंसर, और डेंसर से कहाँ जा रहा हो, रेरर। और इसमें भी क्या होता है, रेरर से इसमें रियल भी बनाता है और क्या बनाता है, वर्चुअल। तो रियल के लिए रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर, रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। तो टोटल 6 टाइप में हम पढ़ते हैं, कंपटीशन भी बनाना हो तो, ठीक। लेकिन अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एकेडमिक देने वाले हैं, तो 2 टॉपिक बताऊंगा। दोनों में से एक टॉपिक में प्रिडिक्टेड है कि आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अलग से सीबीएसई लिख के दिया है इसके बारे में, ठीक। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा रियल इमेज। तो रेरर से डेंसर का रियल इमेज बनाएंगे, फिर रेरर से डेंसर में वर्चुअल इमेज बनाएंगे, किसका, कॉन्वेक्स का। तैयार हो आप, एकदम इजी तरीका, एक बार समझ जाओ हमेशा याद रहेगा। तो ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेरर मीडियम एंड इमेज फॉर्म रियल। रियल इमेज कैसा बन रहा है, रियल। और हम किसके लिए बनाने वाले हैं, ये कॉन्वेक्स के लिए बनाने वाले हैं। किसके लिए बनाने वाले हैं, कॉन्वेक्स। तो अच्छे से ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैं कॉन्वेक्स पहले बना रहा हूँ कि कॉन्वेक्स सरफेस होता कैसा है। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, नहीं समझ में क्या है ये, कॉन्वेक्स। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक बार में समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, रेडियस कहीं ना कहीं यहीं पे होगा, इसका रेडियस कहीं ना कहीं कहाँ पे होगा, सेंटर, सॉरी सेंटर यहीं पे होगा, होगा ना। और रेडियस ये हो गया, पता है कि नहीं पता। अब सोचो एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है टू द रेरर मीडियम। अच्छा, ये कौन सा मीडियम है, ये रेरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया, डेंसर का क्या ले लिया, μ2। बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेरर का कि डेंसर का। बहुत बढ़िया, ये चीज याद रखना, μ2 का वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है μ1 से, बताया था ना। कंपेरेबली द हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। लास्ट क्लास में पढ़े, लेकिन हमको नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक। समझ में आ गया। इमेज बनाने का बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, देखो। मान लो एक ऑब्जेक्ट लाई कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, कहाँ पे, रेरर मीडियम में। तो एक रेज कहाँ से निकलेगा, एक रेज निकला यहाँ से, एक रेज निकला यहाँ से, निकला ऐसे, ठीक। आके स्ट्राइक किया यहाँ पे। अगर ये ऑब्स्टिकल नहीं होता तो ये क्या होता, सीधे चला जाता, चला जाता ना, सीधे चला जाता कि नहीं चला जाता, चला जाता। लेकिन यहाँ पे टकराया, और मैंने बताया कि लाइट जब जब स्ट्राइक करेगा तो वहाँ कौन डेवलप होता है, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। और नॉर्मल को खींचने का सबसे आसान तरीका क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचो। पूछो क्यों, क्योंकि सेंटर जो कर्वेचर पे मारता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है। ऐसे मत देखना, सबके सब पढ़ चुके हैं, सब पढ़ चुके हैं। ऐसा कर, अगर मैं ऐसा करके क्या ले रहा हूँ, स्पीयर ले रहा हूँ, स्पीयर से कहीं पे भी कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। क्या हमने नहीं पढ़ा है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, नॉर्मल का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा, ये नॉर्मल। अब बात आता है ये इंसिडेंट रे था। अब इंसिडेंट रे सीधे सीधे जाने के बजाय यहाँ के स्ट्राइक किया। ये क्या चल रहा है, ए पी, और क्या चल रहा है, बी है, ए पी बी है, ठीक। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच बनता है, उस दिन बताया था मैं, किसके किसके बीच बनता है, रे ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल के बीच ही बनता है। अब लाइट कहाँ से कहाँ पार हो रहा है, रेरर से डेंसर में। जब लाइट रेरर से डेंसर जाता तो वेन टूवर्ड्स नॉर्मल होता, अवे फ्रॉम नॉर्मल होता, टूवर्ड्स नॉर्मल होता। तो ये क्या होगा, नॉर्मल के साथ जाना कैसा था, इसको जाना ऐसा था, लेकिन ये क्या होगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साइड क्या होगा, झुक जाएगा और यहाँ के स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कितने लोगों को क्लियर हो गया, कितने लोगों को क्लियर हो गया। बहुत इजी है, ऐसे जाना था, यहाँ स्ट्राइक किया, जहाँ स्ट्राइक करेगा वहाँ नॉर्मल बनेगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से लेते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, क्योंकि वो 90 डिग्री ड्रॉ करता है। अब यहाँ के बाद वो सीधे क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं मुड़ा, क्योंकि जब रेरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, वेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल इधर था, इसलिए नॉर्मल के साइड वेंड हो गया और यहाँ के मिला। और एक ले, याद रखना कभी भी सिंगल रे से डायग्राम नहीं बनता। एक और चीज मैं तुमको जानकारी के लिए बता दूं, एक रेज और निकल रहा है, कौन सा वाला, ध्यान रखना।
प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है। कितना डिग्री बनाता है? देखो फिर से बता रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना, ऐसा, बहुत सारा जानकारी दे रहा हूं, ऐसा देखो ये ऐसा चल रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा यहीं पे तो सेंटर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? कितना डिग्री है? 90 डिग्री। और जो 90 डिग्री से आ रहा है वो बिना डिफ्लेक्शन के क्या होगा? सीधे चला जाएगा। कैसे जाएगा वो? बिना डिफ्लेक्शन के सीधे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री में आ रहा है। और इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितने रेज चाहिए? 2 रेज चाहिए। एक रेज कैसे चला गया? सीधा। दूसरा रेज क्या हो गया? ऐसे करके यहां आया। तो दोनों रेज कहां पे मिले? यहां पे मिले। देखो एक रेज ये वाला मिला कि नहीं मिला? दोनों यहां पे मिले, यहां पे, इसलिए इसका क्या बन गया? इमेज। मतलब ये मेरा क्या चल रहा था? यहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट था, यहां पे क्या चल रहा था? मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट था, और यहां पे इसका क्या बन गया? इमेज बन गया। डाउट है कहीं पे? डायग्राम डाउट है कहीं पे? नहीं समझ में आया? पूछ लो अगर डाउट है तो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब हाँ, रेडियस सेंटर से, ये है ना, सेंटर से आर्क तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो ये सेंटर था, और ये क्या था? उसका आर्क है। तो सेंटर से आर्क तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। समझ में? मैं ऑब्जेक्ट लिया हूं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं? यू। और इमेज के डिस्टेंस को क्या लेते हैं? वी। पढ़े हैं हम लोग? समझ में? बाय यूजिंग द साइन कन्वेंशन, जहां से रेज आता है नेगेटिव, जहां अप्रोच करता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये तो पढ़े यहाँ पर, है ना? वो सारा चीज अभी यूज करूंगा, लेंस में कुछ और तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आज क्लास सब कंप्लीटली डेडिकेटेड है इस चीज को लेके। कहीं डाउट है यहाँ पे? पूछ लो डाउट है तो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मेरा क्वेश्चन तुमसे है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहां बनेगा? ये इंसिडेंट रे था, ये क्या था? इंसिडेंट रे था। और ये जो था वो क्या था? रिफ्रैक्टेड रे था। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। नहीं समझ में आया? और यहां जो एंगल बना उसको अल्फा लिया, यहां जो एंगल बना बीटा लिया, और यहां जो एंगल बना उसको गामा लिया। वी आर यूजिंग द वेरी लो एपरेचर। कैसा यूज करते हैं? बहुत लो एपरेचर। तो मैं यहां से ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, या नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। इसको मैं एम ले लिया, और इस पार्ट को क्या ले लिया? एन। ये बहुत क्लोजर है एक दूसरे के। कैसे है? बहुत क्लोजर है। तो यहां तक डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। कहीं डाउट हो पूछ लो, घूरो डायग्राम को अच्छे से, फिर पूछूंगा तो बताना। तब तक मैं इसे कंस्ट्रक्शंस नोट कर लेता हूं, और मैं बड़े दिल से उम्मीद करता हूं कि कल जब मॉर्निंग में आप इसको पहुंचेंगे यहां पे, तो आपकी कॉपी कंप्लीट होगी। ठीक है, लेट अस कंसीडर a concave refracting surface, a convex ना, convex refracting surface APB दिखा, is separated to media rarer at left of refractive index μ1। नहीं समझ में? कितने मीडिया को क्या कर रहा है? ये सेपरेट कर रहा है। 2 मीडिया। मीडिया मीन्स मीडियम। मीडिया इज ए प्लूरल ऑफ द मीडियम। पता है कि नहीं पता? फॉसी इज अ प्लूरल ऑफ द फोकस। पढ़े ना अपन? ग्रेविटेशन में भी पढ़े थे अपन, कॉनिक सेक्शन में भी पढ़े होंगे इन लोग मैथ्स में। तो यहाँ पे 2 मीडिया, मतलब बहुत सारे मीडियम होता तो उसको जोड़ के अपन डायरेक्ट क्या बोलते हैं? मीडिया। तो यहाँ पे ये क्या करता है? ये जो एपीबी है किसको सेपरेट कर रहा है? 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। और लेफ्ट साइड क्या है? रैरर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। एंड राइट साइड डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चल रहा है? μ2। समझ में आ गया? A point object placed to the left side, then the image formed
एट द राइट साइड। दिखा कि नहीं दिखा? कैसा बन रहा? रियल बन रहा है कि इमेजनरी बन रहा है? रियल बना कि इमेजनरी बना? हमेशा याद रखने का तरीका क्या है? जब वो खुद मिल जाता है तो क्या होगा? रियल। एक रेज सीधा गया, दूसरा रेज ऐसे जाके फिर आ गया, तो दोनों मिला, इसीलिए जो इमेज होगा वो कैसा होगा? रियल होगा। और हम बना किसके लिए रहे? रियल के लिए बना रहे हैं। ठीक। एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O placed at left side, then the image formed real at कहाँ पे? राइट साइड। कहाँ पे? आई। ये आई है ना? कहाँ पे बन रहा था? आई। इतना आपको लिखना जरूरी है, इनके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा। लिख लिए। अब देखो कितना इजी बन जाता है। यहां पे क्या चल रहा है भैया? यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन से रूल्स भी लगेंगे। रिफ्रैक्शन के कितने रूल्स बताया था मैं? जल्दी बोल। पिछले क्लास में नहीं आया था? भारी था पूरी क्लास। रिफ्रैक्शन के कितने लॉस थे? 2 लॉस थे। पहला था द इंसिडेंट इज रिफ्रैक्टेड इन द नॉर्मल और लाइज एट द सेम प्लेन। ठीक है। सेकेंड क्या था? द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो यहां पे क्या चल रहा है? तो यहीं पे लिखूंगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या लिखेंगे अपन? स्नेल्स लॉ। क्यों लिखे? क्योंकि जहां रिफ्रैक्शन होगा वहां रिफ्रैक्शन के लॉ लगेगा, और रिफ्रैक्शन का जो सेकंड लॉ किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। बात समझ में आ गया? तो मैं क्या लिखूंगा? म्यू। कहां से आ रहा है भाई? 1 से 2 पे आ रहा है। कहां से आ रहा है ये? 1 से 2 पे। तो इसको मैं 1 पे क्या एंगल बन रहा था? साइन आई। सेकेंड में क्या एंगल बन रहा था? और आप देख लो, इसको मैं कंसिडर करता हूं मीडियम 1 और इसको क्या कंसिडर करता हूं? मीडियम 2। तो 1 से किस में जा रहा है? 2 में। अब मुझे ना ये अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं अलग? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं याद आया। क्या याद आया? जो पहले है, जो बाद में वो पहले, जो पहले वो, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था? चलो अब यहां पे क्या होगा? साइन आई बाई साइन, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? म्यू 2 साइन आर, म्यू 1 साइन आई। नहीं समझ में? बहुत इसी तरीके से बता रहा हूं। ठीक। बट एपरेचर्स आर वेरी स्मॉल। इतना बड़ा सरफेस लिया तो एंगल कितना बड़ा बन रहा है? इतना। और अपन मेनली यूज कितना बड़े कर देते हैं? इतना बड़ा सरफेस यूज करते हैं, तो ये एंगल और क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है। द एपर्चर्स आर वेरी स्मॉल। क्या चल रहा है वो? वेरी स्मॉल। जब वो स्मॉल है तो एंगल भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो मैथ्स वाले होंगे तो पढ़े होंगे, 11th हमारे पास पढ़े हो तो हम बताए हैं कि साइन आई को हम, साइन आर को डायरेक्टली क्या कंसीडर करेंगे? आर। ठीक। और इसका मैं एक तरीका बताता हूँ, हालांकि वो जेन्युइन तरीका नहीं है। एक तरीका मैं ऐसे ही बता देता हूँ बच्चों को कि याद रखना, लेकिन वो जेन्युइन तरीका नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ वही तरीका, लेकिन वो मैथमेटिकल रीजन नहीं है। डिस्क्लेमर भी बता दे रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको ये याद रखने का तरीका बताता हूँ कि भैया थीटा इज इक्वल टू 30 चल रहा है, 30 डिग्री है। अब मैं दोनों साइड साइन लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? साइन थीटा। तो ये क्या होगा? साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 0.5। देखो साइन लगाया तो वही वैल्यू किस में आ गया? 0.5 में। बहुत क्या हो गया? कम हो गया। नहीं समझ में आया? तो जो ऑलरेडी कम है उसमें लगाएंगे तो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं डिस्क्लेमर फिर से बता दे रहा हूं। ठीक है। ये जेन्युइन तरीका नहीं है। जेन्युइन तरीका क्या है? ये लोग 11th में पढ़ चुके हैं, बेसिक्स में ही बताया था इसको। ऐसा करके देखिएगा, कूट दूंगा मैं। साइन का बताया था, कॉस का बताया था, टेन का भी बताया था मैं। ठीक है। समझ में? तो बहुत स्मॉल है, इसलिए साइन आई को क्या, साइन आर को क्या ले लेंगे? आर। और साइन आई को क्या ज्यूम कर लेंगे? ये ऑलमोस्ट इक्वल का साइन है। तो यहां पे क्या चल रहा है? म्यू 2, और इस पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा? आर। म्यू 1 इस पूरे के जगह पे क्या आ गया? आई। इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? आधा जंग जीत गए। क्या टफ है डायग्राम? डायग्राम नहीं समझ में आएगा?
बन जाएगा। सब चीज़ का रीज़न पता चला। इमेज यहीं पे क्यों बना? इमेज बनने के लिए कितना चाहिए? कम से कम 2 रेज। एक सीधे जा रहा था, एक क्या हो गया? बेंड होके आया। बेंड ही क्यों हुआ? क्योंकि रेरर से डेंसर आता है, तो अवे फ्रॉम क्या होता है? टूवर्ड्स नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल की साइड आ गया। ऐसे जा रहा था, नॉर्मल इधर दिखा तो नॉर्मल साइड आ गया, मिल गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे क्यों बना? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। रिफ्रैक्शन एंगल क्यों बना? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल यहाँ पे था, वहाँ बना। मैं अल्फा, बीटा और गामा अपने कन्वीनियंट के लिए ले लिया हूँ। अब यहाँ पे मेन मजा आएगा, बस बहुत ईजी है। देखना, मैं एग्जैक्टली हम जब कॉम्पिटिशन करते हैं ना, तो इसका 6 को निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है? याद रखने का भी ट्रिक है, लेकिन अभी आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे ओ, एम और सी, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लो, बैठा लो, इंक्लूडिंग एंगल्स भी बैठा लो। कौन कौन सा ट्राइंगल? ओ, एम, सी, अच्छे से बैठा लिया दिमाग में। चलो हम बढ़ते हैं उस ट्राइंगल पे। फ्रॉम ट्राइंगल ओ, एम, सी कैसा दिखता है बेटा? मैं दिखाऊं? मैं दिखाऊंगा तो ऐसा दिख रहा था। कैसे ही था? यहाँ ओ था, यहाँ एम था और यहाँ सी था। यहाँ बन रहा था आई, यहाँ बन रहा था गामा और यहाँ बन रहा था अल्फा। नहीं दिखा क्या? नहीं पढ़े हो क्या? हमने एक लॉ पढ़ा है, पता है क्या? द एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इन फ्रंट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? ये सब जानता है। देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये किसके सम के बराबर होगा? उसके इन फ्रंट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये मैं तो हाँ या ना बोलना भाई, गानी क्यों सुना रहा है? ठीक है। आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस क्या हो जाएगा? गामा। कितने लोगों को समझ में आ गया? हमको आई निकालना था, निकल गया। अब क्या निकालना? आर। तो आर के लिए एक और ट्राइंगल बता रहा हूं, देखो, एम, सी, आई। क्या दिख रहा था? मेरा पुराने कोचिंग का नाम था, ठीक है। क्या चल रहा था? एम, सी और आई। दिखा कि नहीं दिखा? इंक्लूडिंग एंगल्स याद रखो आप क्या दिख रहा है। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल क्या चल रहा है? यहां पे एम है, यहां पे सी है, यहां पे आई है। यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे क्या बन रहा है? यहां पे क्या बन रहा है? नहीं समझ में? दीदी इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन क्या बनेगा? देखो दीदी बता दी, गामा एक्सटीरियर एंगल ये है ना, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? मुझे आर का वैल्यू चाहिए क्या गामा बीटा का चाहिए? आर का। तो आर इज इक्वल टू क्या होगा? गामा माइनस बीटा। क्या आ गया मेरा वैल्यू? हाँ, दोनों वैल्यूज तो आ गए। कहाँ ला के रख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 2 में, 1 में। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। क्या चला था इक्वेशन नंबर 1? म्यू 1, चलो आगे पीछे लिख लिया, म्यू 2 आर। म्यू 2 आर को बाद में लिखा, म्यू 1 आगे प्लस, आगे इक्वल में आगे पीछे लिख सकते हैं। क्या मुझे आई का वैल्यू पता है? यस पता है, अल्फा प्लस गामा म्यू 2। क्या मुझे आर का वैल्यू पता है? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 2। अब ये सब क्या है? अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है? ये सब एंगल्स है। क्या है? एंगल्स। तो एंगल का डेफिनेशन हम जानते हैं क्या? फ्रॉम एंगल, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय क्या होता है? जानते हैं कि नहीं जानते? अगर मैं अल्फा लेता हूं, अगर मैं अल्फा लेता हूं, ये अल्फा है, तो उसके लिए आर्क क्या हो जाएगा? या फिर ये ले लो, या फिर क्या ले लो? एमपी ले लो, या फिर एमएल ले लो। तो मैं एमपी ले रहा हूं। एमपी क्या हो जाएगा इसके लिए? आर्क। और रेडियस क्या हो जाएगा? यहां से तक का डिस्टेंस क्या चल रहा है? ओपी। नहीं समझ में आया? ओ दीदी लोग नहीं समझ में आया क्या? ठीक, फिर मैं क्या लूंगा? बीटा। चलो बीटा का बताओ क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू, एंगल इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा फिर से? एमपी। और क्या हो जाएगा? एमपी बाई पी आई। कोई दिक्कत? एक और बचा है, बताओ क्या था? गामा। गामा का क्या होगा? एंगल यहां चल रहा है एमपी अपॉन पीसी, एमपी अपॉन पीसी। ये सारे वैल्यूज लाके पुट कर दो। कहां पे पुट कर रहे हैं? पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2।
2 ही चल रहा है ना। μ1 अल्फा का वैल्यू MP बाय OP प्लस गामा का वैल्यू MP बाय PC, μ2 गामा का वैल्यू MP बाय PC माइनस MP बाय PI। ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिए तो यहां पे क्या बचा OP 1 बाई PC, दोनों MP बाहर आ गया। यहां पे भी कुछ कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 1 बाई PC माइनस 1 बाई PI, MP कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, आता है डेरिवेशन ना, ध्यान रखना, और न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा μ1 1 अपॉन OP प्लस 1 अपॉन PC, वेरी गुड। μ2 1 अपॉन PC 1 अपॉन PI। अब मैं आप लोगों से वैल्यू पूछता हूं, वेर OP क्या है, रुक जा सड़ेले, तोड़ दूंगा अभी, गलत बोलेगा तो गलत है। ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं OP की बात कर रहा हूं। O से P तक का डिस्टेंस देखो, O से P तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जिधर रहता है वो रियल पार्ट बोलते हैं, उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं। और लाइट जहां अप्रोच करता वहां क्या होता है, पॉजिटिव, बताया था इससे पहले भी। तो ये U नहीं होगा, इट इज अ माइनस U, समझा। तो क्या होगा माइनस PC, P से C तक R प्लस, क्यों, क्योंकि राइट साइड है, ऐसा नहीं राइट साइड लेफ्ट साइड, क्योंकि वो लाइट वहां अप्रोच कर रहा है। और उससे क्या हो जाएगा प्लस V, दिखाने की जरूरत है, देख लो प्लस V। अब इस सारे वैल्यूज को ना ला के यहां रख दो, खत्म, आप जंग जीत गए। μ1 1 अपॉन OP का वैल्यू माइनस U प्लस PC का R, μ2 PC माइनस अंदर मल्टीप्लाइड करो माइनस U μ1 R μ2 R μ2 V। नहीं समझ में है, इसको इस साइड ला दो। आप ये वाला फॉर्मूला आपके स्कूल में देखे होंगे, ये उधर जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस, माइनस क्या चल रहा है μ1 U, ऑलरेडी क्या चल रहा है μ2 बाय R, ये प्लस इधर जाके क्या होगा, ठीक, इन दोनों में सेम R है तो मैं पहले उसको लिख ले रहा हूं, ये μ2 माइनस μ1, और यहां पे क्या बचा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। यही है रिफ्रैक्शन फार्मूला। मजे की बात बताऊं, यही फार्मूला पे जो 6 दिख रहे हैं ना, सेम आता है। क्या आता है, ध्यान रखो, μ2 माइनस μ1 बाय R μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U। याद रखने का तरीका, μ2 μ2 μ1 μ1। नहीं समझ में है, हमेशा इमेज वाला पॉजिटिव रहता है, और पता है ऑब्जेक्ट कहां था, नेगेटिव में था, वैल्यू नेगेटिव में आएगा। क्या हुआ, नहीं समझ में है दीदी, पूछो। एक फार्मूला ये देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों को मैं कंबाइंड करके लिखूंगा, मैं लिटरली बताऊं, मैं 6 के 6 प्रूफ करके दिखाता हूं अपने ये वाले क्लास में भी, लेकिन तुम लोगों का स्टैंडर्ड बहुत है, एक ही के लिए भी अभी आधे लोग तो फुल खराटे में है ना, फुल खराटे में, तो दूसरा 6 बताऊंगा तो आवाज बाहर तक आने लग जाएगा ना भाई, है कि नहीं, ये समझता है बात को। इसी को मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं, इसमें मैं μ1 को कॉमन ले रहा हूं, क्या इसको कॉमन ले रहा हूं, μ1 को जब कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाय क्या होगा R। देखो दीदी लोग, आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे μ1 था क्या इसके पास नहीं था, तो डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन लेते हैं, जो चीज नहीं रहता उसका क्या करते हैं डिवाइड, तो डिवाइड कर दी, इसके पास था इसलिए उसके पास क्या आ गया 1। मैं वही चीज राइट साइड भी कर रहा हूँ, μ1 कॉमन ले रहा हूँ, तो दीदी राइट साइड में ना इसके पास नहीं था, तो μ2 बाई क्या लिखना पड़ेगा μ1, ऑलरेडी क्या चल रहा है V चल रहा है, और यहाँ 1 अपॉन U चल रहा है। ये इसको काट डाला, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1 2, इसी को क्या लिखते हैं μ2 बाई μ1, नहीं पता, स्नेल्स लॉ के टाइम पे बताया था, ये देखो इसी को तो लिखते हैं μ1 2। और ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, यार ये बैलेंस्ड है, पूछो क्यों, क्योंकि 1 रेयर से किस में जा रहा है वो डेंसर में, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं बैलेंस्ड है।
तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये अपना जो फार्मूला बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट डालना सिंगल सरफेस के लिए, μ12 बाई v माइनस 1/u। ये खत्म। कई बार 1 2 लिखते नहीं है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बैलेंस्ड होगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो इसको, म्यू माइनस 1 बाई आर म्यू बाई वी माइनस 1/u। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? एक बार घूर लो अच्छे से, कहीं पे डाउट हो, शक हो, शंका हो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं। एक और कौन सा बताऊंगा मैं, कॉन्वेक्स का बताऊंगा, कॉन्केव का बताऊंगा मैं। कौन सा वाला, रेलेटिव आंसर। ठीक, और मैं मजे की बात बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सेम तरीका है, 6 को 6 सेम तरीका है, आप बना सकते हो। वो मैं बताऊंगा ना भाई, तो कहाँ टेंशन ले रहा है। हाँ नहीं, साइन नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट अब डेंसर पे है। न्यूमेरिकल एक देखो, इसका लेंस स्टार्ट करता हूं। ठीक, न्यूमेरिकल क्या चल रहा है, द लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एयर। एयर दिमाग समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरत नहीं है, 1 होता है, लिख लेना। याद है उस दिन बताए थे हम लोग। फॉल्स ऑन अ स्पेरिकल ग्लास चल रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर 20 प्लस में होगा कि माइनस में होगा ये बताएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। अबे प्लस में होगा कि माइनस में होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड उस सरफेस पे करता है। सरफेस कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, तो आप उसको पहले पढ़ो। तो लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास, क्या लिखा है, कहां पे लिखा है, नहीं लिखा है। स्पेरिकल सरफेस दिस 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज, ये क्या चल रहा है, u माइनस 10 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजिशन इमेज फॉर्म्ड, बताओ किस जगह पे बनेगा। आपको तो यही नहीं दिया, क्या नहीं दिया है ना, तो कैसे करेगा। आप कॉन्केव के लिए भी निकालेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी निकालो। नहीं समझ में आया, तो अगर मैं कॉन्केव लेता हूं, कॉन्केव लूंगा तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और कॉन्वेक्स लूंगा तो क्या लेना पड़ेगा, प्लस। नहीं समझ में आया दीदी। अब देखो फॉर्मूला क्या था, म्यू माइनस 1 बाई आर म्यू बाई वी माइनस 1/u। हमको v निकालना है। म्यू का वैल्यू कितना चल रहा है, 1.5 माइनस 1, आर का वैल्यू कितना रखा हूं 20, म्यू का 1.5, v निकालना है। साइन कन्वेंशन वही तरीका मैं बताया हूं, याद रखना, जिसका वैल्यू निकालना है उसका कभी भी साइन कन्वेंशन आप यूज नहीं करना, क्वेश्चन खुद ब खुद देगा, बार बार कह रहा हूं। ठीक, अब v माइनस 1/u का वैल्यू कितना चल रहा है, माइनस 100, तो ये कितना बचा 0.5 बाई 20, 1.5 बाई v, माइनस माइनस प्लस 100। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या होगा, 5/200 हो जाएगा। नहीं पता, नहीं आता है, नहीं आता तो बताओ, उसका भी तरीका है। 1.5 v हो जाएगा, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या चल जाएगा, यहाँ 2 चला जाएगा, 5 माइनस 2/200। इतना तो आता होगा, मैं समझता हूँ मैथ्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/200, 3/200, 1.5 ये होगा 2, 1.5 हाफ होता है किसका, 3 का। अब ये 2 भी कट गया तो 1 बाई क्या बचा, 100, 1 बाई v मतलब कितना हो गया 100, प्लस में आया मतलब कहाँ पे बन रहा होगा, कॉन्वेक्स लूंगा तो वैसे भी इमेज कहाँ बनता, रियल बनता दूसरे साइड, तो इसीलिए प्लस में आया दूसरे साइड। कॉन्केव लोगे तो माइनस में आएगा वैल्यू। समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, जल्दी से देख लो। अब लेंस का इंट्रो देखो।